इंडिया न्यूज़ 9 लाइव राजनीति गलियारा सत्य लोकतंत्र बोल हरियाणा बोल के सामने सेक्टर 13 से अपनी बात रखने जा रहे हैं। सेक्टर 13 के स्थायी निवासी हैं जगत सिंह। सर अपना परिचय दीजिए। मैं जगत सिंह जी, कुरुक्षेत्र सेक्टर 13 का निवासी हूँ। जी, बहुत सालों से लगभग 35 सालों से मैं यहाँ पर राजनीतिक इलेक्शन देखते आ रहा हूँ, काम देखता आ रहा हूँ। जी, तो मैं यहीं का स्थायी निवासी हूँ। जी। अगला क्वेश्चन जो करोगे उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार। सर इतने 2 प्लान रह चुके हैं सुभाष सुधा, क्या आप यहाँ पर कुरुक्षेत्र में विकास कार्य दिखाई दे रहा है आपको? सेक्टर 13 में मैं इसका उचित जवाब देना चाहूँगा, आपके माध्यम से जवाब देता हूँ। पिछली बार हम कारों पे देखते थे 75 पार, 80 पार, एक ने तो 84 पार कर दिया था। तो अब की बार कोई पार पूर नहीं लिखा जा रहा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकती है हमारी हरियाणा की जनता कि कितने काम हुए। लगभग 8-9 सालों से पिपली कुरुक्षेत्र रोड लवारिस बना रहा, गड्ढे बने रहे, इसका काम पूरा नहीं हो पाया। लोग जनता त्राई करती रही, गाड़ियाँ टूटती रही, एक्सीडेंट होते रहे। मैं आप समझ सकते हो, आप जनता हमारे हरियाणा की समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ जी। इसके अलावा पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर पशुओं का डेरा ले लो सड़कों पे। पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर राजनीति के हिसाब से, जो राजनीति के हिसाब से ये बोलते हैं हमने स्कूलों का सुधार कर दिया है, मेरे समझ से सब चीज़ें बाहर हैं। मैं नहीं समझता भी स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर कुछ नया बढ़िया बच्चों के लिए हुआ हो। सड़कों के बारे में क्या कहेंगे आप? सड़कों के बारे में मैं एक बात आपको बता चुका हूँ। सारे कुरुक्षेत्र की सड़कों के अंदर एक सड़क बनी थी हमारी 3 सेक्टर से, पलवल से लेकर कुमरी रोड के अंदर। अभी उसका बिल नहीं पास हुआ था, बिल भी पास नहीं हुआ था, उससे पहले ही टूटी। सारे अफसर खड़े भी थे, लेकिन मुझे पता नहीं है वो क्यों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो ज्यों की त्यों वैसी टूटी पड़ी है। जबकि उसी रोड पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जिला कार्यालय, और लगभग उससे अगर आधा किलोमीटर जाते हैं मुख्यमंत्री सैनी साहब जी, नायब सिंह सैनी जी, उनका रेजिडेंस है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई मंत्री आता है, नेता आता है, तो सड़कों पर रिपेयर करनी शुरुआत कर देते हैं लोग। बस मैं समझ सकता हूँ भी जो है ना, 1-2 गड्ढे की ही रिपेयर होती है, सड़क कभी रिपेयर नहीं होती। कोई गड्ढा जो ज़्यादा दिखता है उसी को भरा जाता है। हमारे नेता भी जानते हैं, या तो सरकार के पास पैसा नहीं है, सर 500 करोड़ रुपया कुरुक्षेत्र में लगा है। हमारे विधायक जी का ये कहना है कुरुक्षेत्र की जनता को डोर टू डोर वो पैम्पलेट में सारे होमवर्क दिखा रहे हैं, तो क्या वो हवाबाजी कर रहे हैं सर? टोटली हवाबाजी है। 500 करोड़ में सर क्या एलिवेटर ब्रिज नहीं बना कुरुक्षेत्र में? ये ब्रिज ये बना है, ये अगर ये ब्रिज एक सर क्या पिछले 14 से पहले की स्थिति देखिए और उसके बाद का आप आकलन कीजिए, क्या पार्कों की मेंटेनेंस नहीं हुई है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। अगर पिछले 10 साल के अंदर पार्क भी ठीक नहीं हुए या पार्क ठीक हो गए, इसको हम सरकार की उपलब्धियों में नहीं गिना जा सकता। पार्क के ऊपर कितना खर्चा हो जाएगा, एक माली तो रखना है, लेकिन स्थिति क्या है, सड़कों की क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले क्या था और आज क्या है? देखिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर भी आप दवाई के मामले के अंदर आपको दवाइयाँ बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। वही सब सेम चल रहा है। सेम क्या चल रहा है, उससे भी बदतर लगभग कुरुक्षेत्र की तो स्थिति मैं समझ सकता हूँ। आप कभी जाके देखना कितनी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, दवाइयाँ फिर बाहर लेनी पड़ती हैं। वो इतना हम मेरे समझ से बाहर है, अभी उसकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं। सर ज्योति सर से लेके आप देख रहे हैं कि ज्योति सर से 3rd गेट तक कितनी हैवी कंक्रीट वाली एलिवेटर रोड बनाई जा रही है, और अभी सेक्टर 13 पिपली से लेके सेक्टर 13 से लेके 3rd गेट तक भी पीछे पूरा कंप्लीट रोड बना है। क्या वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं इसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। अगर 10 सालों के अंदर कंक्रीट की सड़क पूरे दुनिया के अंदर हमारा ज्योति सर तीर्थ बढ़िया सड़क के काबिल हो गया, तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं गिनी जाएगी। सर बात ऐसी देखी जा रही है कि जो बन रहा है वो कंक्रीट वाला रोड है,
ज्योति सर वाला, उससे हर रोज एक्सीडेंट होते हैं। साइड में जो वो कच्ची साइड कर रखी है उन्होंने मिट्टी से। ये समस्या हमेशा बनी ही रहेगी। इसके लिए मेरे ख्याल से लगता नहीं है सरकार कुछ करेगी। मुझे पता है जहाँ ब्रेकर की भी जरूरत नहीं होती वहाँ ब्रेकर, जहाँ ब्रेकर होते हैं वहाँ पर ब्रेकर लगाए होते हैं। पूरे पिपली रोड पर ये फाइबर वाले ब्रेकर लगा गया जो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, कभी पंक्चर हो जाते हैं व्हीकलों में। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या लगभग 14 के बाद ज़्यादा समस्या है ये उभर के आई है। ऐसा नहीं है, 14 के बाद ये समस्या बहुत भयंकर तरीके से उभर के आई है। कई बच्चों की तो एक्सीडेंट होने से हड्डियाँ टूट गई हैं और कईयों को जो है ना, कहना नहीं चाहता, डेथ हो चुकी है। चुनावी प्रचार चल रहा है और अक्सर देखा जा रहा है कि हर पार्टियां कोई ना कोई सिंगर को लेकर आती है। भाजपा सरकार ने अभी अमित शाह को बुलाया और भी नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 14 सितंबर को। तो क्या कहना चाहिए, इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अब जनता जागरूक हो गई है। जनता ने जितनी मार खा ली है, जनता ने जितनी अपने आप स्थिति देख ली है, जनता ने जितने टैक्स नाजायज भुगत लिए हैं, जनता स्थिति में समझ गई है। सभी पढ़े लिखे लोग अब जो हैं हो गए, पढ़े लिखे लोग जो हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में स्थापित हैं। ऐसी बात नहीं है, अब जुमलों में नहीं आएंगे ये। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार कुछ कर सकती आएगी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, देखिए बदलाव आएगा का नियम है। अगर बदलाव नहीं होगा तो हमारे आने वाले औलाद के लिए, हमारे आने वाले नौजवानों के लिए खतरनाक है। तो जैसे कि मौसम भी पड़ता है, क्या सरकार भी ऐसे ही पलटेगी? हाँ, बदलना चाहिए सरकार को। जैसे सरकार अगर नहीं बदलेगी तो हमारे बच्चों का भविष्य और हमारे आम आदमी का जो महंगाई का मार पड़ना, ये लगभग तय है। सर आपके यहाँ अभी 4 गद्दावर नेता उतरे हैं मैदान में, जिसमें एक युवा नेता सूर्य प्रताप सिंह राठौर भी उतरा है जजप्पा पार्टी से, तनुजा जी उतरी हैं इंडियन नेशनल लोकदल से, और अपना अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस से आ गए हैं, और सुभाष सुधा जी बीजेपी से आ गए हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी से कृष्ण बजाज जी आ गए हैं, तो क्या समीकरण रहेगा यहाँ के इलेक्शन का? मैं ये समझता हूँ जी, देखिए जीत तो एक, सभी गद्दावर नेता है। हाँ, सब और गद्दावर। 2 युवा चेहरे हैं। बिल्कुल, जीत तो एक ही होगी। मैं इसके ऊपर जो है ना ये नहीं बता पाऊंगा। जनता किसको वोट दे के अपने उज्जवल भाग्य का वो करती है, क्या विचार करती है। आप सर यही के रहने वाले हैं स्थायी? मैं हाँ यही। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे कि भाजपा ने बाहर से जनता से हम पूछते हैं सवाल, जनता की आवाज। भाजपा में जैसे कई नए चेहरे शामिल हुए हैं और जो उनमें शामिल थे वो बाहर निकाल दिए गए हैं, क्या इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा भाजपा सरकार पर? अच्छा है, नए चेहरे आएंगे, आज नहीं तो कल। देश के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए ये चलता रहना चाहिए। तो आपके विचार में परिवर्तन जरूरी है सरकार में? परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन नहीं होगा तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। धन्यवाद।